नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली में क्या है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है यहाँ पर एक रेल ड्रिल हो गई थी, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। चलिए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो जीवन में चलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग कैलेंडर का अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रिपीट ईयर के बारे में जानकारी पूरी लेंगे। आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर अपना। अब देखिए, इसमें एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। हाँ, इसमें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 जनवरी 2005 को रविवार था। 4 जनवरी 2005 को रविवार था, तो उसी तारीख यानी 4 जनवरी, उसी तारीख किस वर्ष को फिर से रविवार होगा। यानी कि 4 जनवरी 2005 को संडे है, तो अब किस साल 4 जनवरी के दिन संडे ही आएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि सर एक ये आप तारीख याद रखिए, 28/6/11 क्या है। अब 28/6/11 क्या है, देखिए जरा। सर दिया हुआ वर्ष अगर लीप है तो वो साल 28 साल बाद रिपीट होगा। दिया हुआ वर्ष लीप नहीं है, लेकिन उसमें एक माइनस करने में अगर लीप मिल जाता है तो वह वर्ष 6 साल बाद रिपीट होगा। दिया हुआ वर्ष ना तो लीप है, ना ही एक माइनस करने में लीप मिल रहा है, तो वह कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। अब जरा देखिए क्या कहना चाहते हैं हम। आपने कहा है कि दिया हुआ वर्ष अगर लीप है, 2004 की बात हो रही है, तो 2004 लीप है। दिया हुआ वर्ष अगर लीप है तो वो 28 साल बाद, यानी 2004 का कैलेंडर 4 और 28 यानी 2032 में। हम बात करते हैं 2005 की। बेटा 5 लीप नहीं है, लेकिन जैसे इसमें एक माइनस करोगे तो 2004 मिलेगा। 2004 लीप है, अगर एक माइनस करने में लीप मिलता है तो वह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी 2005 का कैलेंडर 6 साल बाद यानी कि 2011 को रिपीट होगा। अब 2006 और 2007, बेटा 2006 में एक माइनस करोगे 2005 आएगा, और 2007 में एक माइनस करोगे 2006 आएगा। ना ही 2005 लीप है, ना ही 2006 लीप है। यानी दिया हुआ वर्ष भी लीप नहीं है, ना एक माइनस करने में लीप मिला, तो यह कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। यानी 2006 का कैलेंडर 2017 में, और 2017 का कैलेंडर 2018। अब 2007 के बाद सर फिर से वही कहानी, 2008 आ जाएगा। 8 28 साल बाद। 2009 में एक कम किया तो 8 मिला, 8 लीप होता है यानी 6 साल बाद। 2010 में एक कम किया 9, ना तो 10 लीप ना ही 9 लीप, तो 11 साल बाद। 11 ना तो लीप है, एक माइनस किया 10, वो भी लीप नहीं है, तो बच्चा ये भी 11 साल। इसके आगे अगर 2012 पूछ दें तो सर 2012 लीप है। अगर लीप है तो 28 साल बाद, और लीप नहीं है लेकिन एक माइनस करने में लीप मिल गया तो 6 साल बाद, और ना ही लीप है ना एक माइनस करने में लीप मिलेगा तो 11 साल बाद। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। उसने पूछा 2 नवंबर 2007 को ट्यूसडे, तो अगली कब कौन सा वो साल पड़ेगा जब 2 नवंबर को ट्यूसडे होगा। बेटा 2007 लीप नहीं है, एक माइनस किया। 2006 भी लीप नहीं है। बच्चा दिया हुआ साल ना तो लीप है, ना ही एक माइनस करने में लीप है, तो ये कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2028। बात ठीक है। बढ़े अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें क्वेश्चन उसने पूछा है 1880 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। बच्चा 1880 लीप है कि नहीं है। बिल्कुल सर, लीप कैसे पहचाना, हमने लास्ट को 4 से डिवाइड करके देखा, तो सर डेफिनेटली 4 के पढ़ा में 80 आता है। अगर लीप है तो बच्चा बस 28 इसमें जोड़ दो, हमारा आंसर आ गया। अगला है, इसने पूछा है 2007। बच्चा 2007 लीप नहीं है, लेकिन एक माइनस किया तो 2017 लीप नहीं है, एक माइनस किया 2016 लीप है। बच्चा एक माइनस करने में अगर लीप मिलेगा तो यह कैलेंडर 6 साल बाद यानी 17 का कैलेंडर 23 में। 2025 लीप नहीं है, एक माइनस किया 2024 लीप है। बच्चा एक माइनस करने में अगर लीप मिल गया तो फिर से ये कैलेंडर कब होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। 2025 का कैलेंडर होगा 2031 में। 2012 सर 12 लीप है, अगर लीप है तो कुछ करना ही नहीं है, लीप 28 साल बाद रिपीट होता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2040। बात क्लियर है। आ जाओ बच्चा, आगे उसने क्वेश्चन क्या दिया है, 2005 का कैलेंडर अब किस वर्ष रिपीट होगा। एग्जामिनर कई बार इस भाषा में भी क्वेश्चन पूछ देता है। बच्चा 2005 का कैलेंडर, 2005 लीप नहीं है, एक माइनस किया तो लीप मिल गया। अगर एक माइनस करने में लीप मिल गया तो 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी 2005 + 6 = 11, यानी 2011। अब बच्चा देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। आपने ये तो निकाल लिया 2005 का कैलेंडर 2011 में रिपीट होता है। अब देखिए ये कहाँ से आया, 28/6/11 कहाँ से आया। बच्चा 5 से हम 6 गए, ऑड डेज की संख्या 1। हमने ऑड डेज पढ़ा दिए हैं, विषम दिन पढ़ा दिए हैं लास्ट वीडियो में। अभी अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें हो सकता है ये बात आपको समझ में ना आए। पहले आप ऑड डेज यानी विषम दिन देख लीजिएगा, कैसे कहाँ से कैसे निकलते हैं। 2006 से 7 जाओगे फिर से एक ऑड डे, 7 से 8 जाओगे फिर से एक, सर 8 से 9 जाओगे तो 2 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 8 एक लीप वर्ष है। 9 से 10 तो फिर से एक, 10 से 11 फिर से एक। अब बच्चा इन सभी को काउंट करो जरा ऑड डेज को।
1 और 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7। सर ये टोटल ऑड डेज अब मिल गया 7, और जैसे ही हमने 7 को 7 डिलीट किया यानी डिवाइड किया तो सर आंसर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, यानी फिर से वही कैलेंडर रिपीट हो गया, यानी 2011। बात क्लियर है। अब बच्चा देखिए 2014 देखते हैं। 2014 लीप नहीं है, एक माइनस किया तब भी लीप नहीं मिला, यानी सर ना तो लीप ना 1 माइनस करने में लीप, यानी ये कैलेंडर होगा 11 साल बाद रिपीट। तो 14 का कैलेंडर रिपीट होगा 2025 में। अब देखिए एक बार फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। 14 से 15 गया सर 1, 15 से 16 1, 16 से 17 2, 17 से 18 1, 18 से 19 1, और 19 से 20 1। आप अगर यहाँ तक काउंट करेंगे तो 1 2 2 2 4 5 6 7। आपने कहा सर ये 7 हो तो गया, 7 से 7 डिलीट कर दो यानी डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ गया, 2020 आंसर होना चाहिए। बच्चे ज़रा ध्यान से देखिए ये कैलेंडर कैसा है, लीप है कि साधारण? सर साधारण। साधारण है तो इसमें दिनों की संख्या 365। अब बच्चा इसमें 365 और यहाँ पर जो आपने 7 से काटा है ये वर्ष कैसा मिल रहा है? लीप। सर 365 दिन वाला कैलेंडर और 366 दिन वाला कैलेंडर सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसी वजह से अगर उसने साधारण कैलेंडर का पूछा है तो हमें साधारण कैलेंडर ही निकालना है। तो सर फिर से हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, 2020 से 21 गए, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। उसके बाद जब आपने सबको काउंट किया तो आ गया 14, और जैसे ही हमने 14 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। इस वजह से इसमें हम 11 ऐड करते हैं। ये आपके समझने के लिए था। बाकी बस आप एक तारीख याद रखिएगा, कौन सी? 28/6/11। ठीक है। थैंक यू फॉर क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।